सौरभ दुबे, ये गारंटीज वाली जो पॉलिटिक्स है ये कितनी हरियाणा की फिजा को बदलती नजर आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक शेर सुनाया, मैं भी सुना देता हूं। राजनीतिक पार्टियों पे लागू होता है और खासकर आम आदमी पार्टी पे ही लागू होता है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा बेचारा सीधा साधा। तो ये तो घोषणा पत्र जो लगातार हम आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से फ्री बीज वाली चीजें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर आदमी जो है अपने घोषणा पत्र में इस समय राजीव रंजन जी को भी रखना चाहता है। मुझे लगता है एक विषय जो है राजीव रंजन जी स्वयं हो गए हैं कि वो हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वो सही कह रहे हैं तो वो हमारे घोषणा पत्र में कहीं आगे चल के विषय ना बन जाए। सबसे पहली बात देखिए, बात करना चाहेंगे कि हरियाणा का टोटल बजट कितना है। लगभग अनुमानित बजट जो है 1,55,000 करोड़ के आसपास का वो बजट है। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो हरियाणा में जो नया घोषणा पत्र लागू होगा, मुझे लगता है जनता उससे ज्यादा जो हरियाणा सरकार की उपलब्धियां रही हैं पहले की, जनता उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। और जो नई कांग्रेस है जो चुनाव में अब जीत करके आना चाह रही है, वो जो नए वादे कर रही है, वो जो वादे हैं उसके वो किस प्रकार से भिन्न है भारतीय जनता पार्टी से या जो अन्य पार्टियां वहां पर अपना विस्तार करना चाह रही हैं उनसे। देखिए, सिलेंडर तो एक कॉमन चीज हो गई है, वो लगभग हर चुनाव के अंदर घोषणा पत्र में अब सिलेंडर की और सभी सरकारें जो है 500 रुपए जो है वो दे रही हैं। कहीं पर हो सकता है बड़ी बात ना हो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 450 रुपए सिलेंडर का वादा कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास ये पता है उनको 10 साल में कि हमारे पास कितना बजट है और कितना हम जो है वो जनता को इसमें से दे सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो एमएसपी की बात कही जा रही है, भाई एमएसपी से अगर राज्य सरकारों से जो है अगर वादे पूरे हो जाएं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो पंजाब के किसान लगातार जो है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज तक पंजाब में वो संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई पंजाब की सरकार? यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर राज्यों में संतुष्ट क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जानबूझ करके इस विषय को लाया जाता है कि हम जब आ जाएंगे सरकार में तो इसको केंद्र के पाले में डाल देंगे। कुछ ऐसे विषय जो है वो चयन कर लिया जाता है। सुन लीजिए, अब उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो वित्तीय घाटा, राजस्व का वित्तीय घाटा है वो उन्होंने कम किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं ओपीएस उन्होंने लागू किया। मैं उसका उनको जो है बधाई देता हूं कि भैया कम से कम अपने वादे तो उन्होंने पूरे किए। पिछले अप्रैल में जो है उन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया था, लेकिन उससे जो वित्तीय घाटा उत्पन्न हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि भैया अगर हम इसको लेकर के आएंगे तो राज्य में वित्तीय घाटे की समस्या बढ़ेगी और राज्य में जो अर्थव्यवस्था है वो असंतुलित हो जाएगी। तो यह उदाहरण साक्षात रूप से जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, हरियाणा सरकार, वो पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है अपने 60,000 से ज्यादा करोड़ के खर्चे को जो है वो उसने चुकाया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हरियाणा की सरकार के लिए जो है कि वो तनख्वाह भी दे रही है, कर्जा भी चुका रही है और आने वाले जो वादे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो अपना घोषणा पत्र लाएगी, वो जो बजट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत सख्त निर्देश था देखिए लोकसभा चुनाव के पहले कि आप जो वादे कह रहे हैं, हुड्डा साहब ने भी क्लियर किया कि बजट को देखते हुए ये तमाम घोषणाएं वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रखा, चुनाव से पहले रखा था कि राजनीतिक पार्टियां वही घोषणा पत्र में अपने करें जो संभव हो, ऐसी कोई बात ना करे जो असंभव हो। आम आदमी पार्टी को इसीलिए आप देख रहे हैं दिल्ली के अलावा जो है उसका विस्तार करना लगभग वो सभी जगहों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो जीत नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि फ्री बीज जो है वो कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा। हाँ, कांग्रेस